उमर सिर्फ 7 साल का था, मगर इसकी आंखों में उन तमाम बातों का इदराक था जो इस उम्र के बच्चों को नहीं होना चाहिए। वो शहर के इस अस्पताल के कमरा नंबर 304 में असीरी काट रहा था, जहां हवा में दवा और डिसइंफेक्टेंट की बो के साथ साथ खामोशी से घलती हुई उम्मीदें भी तैरती थीं। इसका चेहरा, जो गंदमी और गोल मटोल था, अब एक पीली और नाजुक पत्ती की मानिंद लगता था। इसके सर पर बालों के बजाय एक नरम टोपी थी जो उसकी माँ ने खुद बनाई थी। इस पर एक छोटा सा सफेद बोला सला हुआ था। उसकी माँ आयशा हर रोज सुबह सवेरे अस्पताल आती, अपने हाथों से उसे नहलाती, इसके मुंह में एक एक चमचा दूध पिलाती और फिर इसके बिल्कुल सीध में लेट जाती, इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे वो कहानियां सुनाती जो वो बार बार सुनना चाहता था। कहानियां इस बाप की जिन्हें उमर ने कभी देखा तक ना था। वो एक सिपाही थे और उम्र की पैदाइश से पहले ही सरहद पर शहीद हो गए थे। आयशा इन्हें हीरो बनाकर पेश करती, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाती और उमर की आंखों में अपने बाप के लिए एक ऐसा सितारा रोशन कर देती जो कभी बुझने वाला न था। एक दिन डॉक्टर ने आयशा को बाहर बुलाया। कॉरिडोर के इस वीरान कोने में इन्होंने कहा, आयशा बीबी, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब वो सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। इसे घर ले जाओ, उसे जो चाहे खिलाओ, वो जो मांगे वो दे दो। आयशा ने दीवार को थाम लिया। इसके कानों में एक भनी सी गूंज सी उठी। उसने अपने आप को संभाला और कमरे में वापस आई। उमर ने पूछा, अम्मी, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? क्या मैं अब जल्द ही ठीक होकर घर जा सकूंगा? मैं अपनी साइकिल चलाना चाहता हूँ। आयशा ने अपने आंसू पिए और मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, हाँ, हम कल ही घर चले जाएंगे। तुम्हारा सबसे पसंदीदा खाना बनाऊंगी। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उमर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलें और बोला, अम्मी, मुझे एक सफेद गुलाब चाहिए, पूरा सफेद जैसे चांद। अगले दिन आयशा उम्र को घर ले आई। वो अपने छोटे से कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा था। बाहर बारिश हो रही थी। कतरे खिड़की के शीशे पर से फिसलते, गोया वो भी इसके साथ रो रहे हूँ। आयशा ने बाजार में जाकर एक ताज़ा चमकदार सफेद गुलाब खरीदा और उसे एक छोटी सी वैस में उमर के बिस्तर के पास रख दिया। उमर ने गुलाब को देखा और एक गहरी मुस्कान इसके होंठों पर खिल गई। इसने अपनी माँ का हाथ थामा और कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, जब मैं चला जाऊं तो आप रोएंगी ना? आयशा का सीना धीक से रह गया। वो बोल ना सकी, सिर्फ सर हिलाकर हाँ मैं जवाब दे पाई। उम्र ने अपनी आंखें बंद कर लें, गोया कुछ सोच रहा हो। फिर खोल कर बोला, अम्मी, रोए मत। आपको याद है, आपने कहा था बाबा बहुत बहादुर थे। मैं भी बाबा की तरह बहादुर बनूंगा और जब मैं जन्नत में बाबा के पास जाऊंगा तो मैं इन्हें तुम्हारा पैगाम दूंगा। मैं इन्हें बताऊंगा कि तुम हमेशा इन्हें याद करती हो। ये सुनकर आयशा का कंट्रोल टूट गया। उसने अपने बेटे के पतले हाथों को चूमा और उन पर अपने आंसुओं की गर्म बूंदें गिरने दें। रात गए, उमर की सांसें और भी कमजोर हो गईं। इसने अपनी माँ की तरफ देखा और एक आखिरी बार कहा, अम्मी, वो गुलाब तुम रख लेना, जब भी तुम उसे देखो मुस्कुराना, वैसे ही जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये कहकर उमर की आंखें बंद हो गईं। इसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब में खो गया हो। इसका हाथ जो अपनी माँ की मुट्ठी में था ढीला पड़ गया। सफेद गुलाब जो बिस्तर के पास था अपनी खुशबू बखेरता रहा, गोया इस मासूम रूह को अलविदा कह रहा हो। आयशा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। इसका रोना खामोश था, मगर उसका सारा वजूद चीख चीख कर इस बेइंतहा खालीपन को महसूस कर रहा था जो उमर के जाने से छा गया था। इसका छोटा सा हीरो, इसकी जिंदगी की वाहिद रोशनी इसे छोड़कर चला गया था। आज भी आयशा के पास वो सफेद गुलाब एक किताब में सखा कर रखा हुआ है। वो उसे देखती है तो उमर की आखिरी मुस्कान इसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो रोती जरूर है, मगर फिर वो मुस्कुराने की कोशिश भी करती है, क्योंकि इसका बहादुर बेटा चाहता था कि इसकी अम्मी हमेशा मुस्कुराती रहे। और इस लम्हे वो महसूस करती है जैसे दोनों बाप और बेटा कहीं दूर आसमान से उसे देख रहे हूँ और इसकी इस मुस्कान पर उन के चेहरे भी रोशन हो रहे हूँ।
लेकिन इस मसकान के पीछे दर्द का एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई तह नहीं। और यही वो कहानी है जिसे सुनकर दिल रोते हैं और आंखें इंसान के बस से बाहर होकर आंसुओं की सूरत बह निकलती हैं।